हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, जो हम पढ़े थे विश्व के इतिहास में। तो आज चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जर्मनी के एकीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की। तो जर्मनी का जो एकीकरण है, ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण है किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन था? ठीक है, ये सवाल आता है कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क जो है प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो कि प्रशा शासक के विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, ठीक है। और इसने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ठीक है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो शक्तिशाली राज्य था प्रशा, ठीक है। कौन सा राज्य था? प्रशा था, ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो वो था प्रशा। किसके नेतृत्व में? प्रशा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, विलियम को जर्मन संघ के साम्राज्य का ताज कब पहनाया गया? विलियम को जर्मन संघ के साम्राज्य का ताज कब पहनाया गया? तो ये पहनाया गया 8 फरवरी 1871 को। 8 फरवरी 1871 को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? ठीक है, बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? तो वो था फ्रांस से। किससे? फ्रांस से, ठीक है। जर्मनी की एक राष्ट्रीयता का संदेहवाहक किसे माना जाता है? तो जर्मनी का राष्ट्रीयता का संदेहवाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, ठीक है। जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी की राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी की जो राष्ट्रीय सभा है वो डायट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डायट क्या होता है? डायट क्या होती है? डायट जो है एक फ्रैंकफर्ट होती है। क्या होते हैं? फ्रैंकफर्ट होती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, फ्रैंकफर्ट होती है। जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? ठीक है, जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासक कब से कब रहा था? तो 1815 से लेकर 1850 तक इसका शासक रहा ऑस्ट्रिया का, ठीक है, जर्मनी पर, ठीक है। उस समय ऑस्ट्रिया का संचालक कौन था? तो मेटरनिक था, जो कि ऑस्ट्रिया का शासक हुआ करता, संचालक हुआ करता था, मेटरनिक, ठीक है। किस दार्शनिक ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र को निर्माण में अहम भूमिका निभाई? तो कौन कौन से थे? राके, बोहम और लसर, ठीक है। 3 व्यक्तियों का नाम है, ठीक है, अब याद रखेंगे। देखिए, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? देखिए, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मई 1848 ईस्वी को। मई 1848 ईस्वी को। विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? ठीक है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वान रून था। कौन था? वान रून, ठीक है। इस समय प्रशा का सेनापति कौन था? ठीक है, तो उस समय प्रशा का सेनापति वान माल्टेक था, ठीक है, वाल माल्टेक। बिस्मार्क प्रशा का संचालक कब बना? ठीक है, बिस्मार्क प्रशा का संचालक कब बना? तो संचालक 23 दिसंबर 1862 ईस्वी को बना था, ठीक है। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, बिस्मार्क का जन्म की बात करें तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था, ठीक है। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा? विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा? तो बिस्मार्क को बाजीगर कहा, ठीक है।
क्या कहा? बिस्मार्क को। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा को आगे आत्मसमर्पण किया? तो सरोजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा को आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि 1866 ईस्वी में। ठीक है। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत। ठीक है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में 15 जुलाई 1870 को हुआ था सेडान का युद्ध। बिस्मार्क ने जर्मनी के किस साम्राज्य को राज्याभिषेक वायसराय के राजमहल में किया? तो विलियम प्रथम का। ठीक है, विलियम प्रथम का। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1871 ईस्वी को। किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण करने का संभव हुआ सूडान के युद्ध के बाद। तो प्लीज, अगर कमेंट सेक्शन में आपको सुझाव देना चाहता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर कोई और भी अगर क्वेश्चन आपके अगर जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड कोई छूट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।